हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। माय नेम इज़ रजनीश चौधरी। स्वागत है आपका ज्ञानवर्धी चैनल में। और एक महाअभियान हमने शुरू किया है। महाअभियान शुरू क्या किया है, छेड़ दिया है। किसके खिलाफ? जे जो JKSSB बोर्ड के पंचायत सेक्रेटरी की जो पोस्ट हैं उनके खिलाफ। बहुत बड़ा सिलेबस भी नहीं है और टाइम कम है, इसलिए हमें थोड़ी सी अपनी पेस को बढ़ाना होगा, स्पीड बहुत तेज़ रखनी होगी। रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमारी काफ़ी स्लो हो चुकी है बोर्ड की, अनफॉर्चुनेट, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई को बहुत तेज़ करना है। इसलिए अब एक महाअभियान, एक बहुत जल्दी से हमने जो है एक रिवीजन करके अपने इस पूरे सिलेबस को कवर करना है। पहले हल्का सा नज़र, एक ग्लिम्स देख लेते हैं क्या सिलेबस है JKSSB के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट कह रहा हूँ, पंचायत विलेज लेवल सेक्रेटरी है, जो विलेज लेवल वर्कर जिसे कहते हैं, उसकी जो पोस्ट है उसके लिए क्या सिलेबस मेंशन किया JKSSB ने। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू UT ऑफ JNK। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इजीली हम जो है कर सकते हैं। 20 इंग्लिश के मार्क्स मिलेंगे इन कॉम्प्रिहेंशन के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ आपका 15 मार्क्स का रखा है और कंप्यूटर आपको रखा है 25 मार्क्स का। तो ये वाले पूरे सेक्शन को हम कवर करेंगे, बहुत जल्दी कवर करना है और कोई चीज़ छूटनी भी नहीं चाहिए, इसलिए आपको कमर कसनी है। महाअभियान का मतलब पूरा का पूरा फोकस कंप्लीटली आपने इसके ऊपर रखना है। ये जो है टॉपिक्स हमने कवर करना है। करंट इवेंट्स जो हैं हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं छोड़ेंगे, इसको थोड़ा सा बाद में करेंगे। अभी हम शुरू करेंगे पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन से। करते करते ये सारे जो टॉपिक्स हम कवर करते हुए चलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले चैप्टर पे, जिसने नहीं सिलेबस है जिनके पास, अभी तो यहाँ तक कर लो, बाकी आपको बाद में दिखा देंगे। ठीक है, ये पहला जो टॉपिक है 20 नंबर का, वो पूरा इसमें से आएगा। और हमने पहले टॉपिक का पहला सब पार्ट पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन उठा लिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके सामने इंडिया का पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है और फिजिकल मैप में फ़र्क क्या होता है? पॉलिटिकल मैप जो ह्यूमन जो है उसको जो है डिमार्केट करते हैं, ह्यूमंस बाउंड्री उसकी बनाते हैं, हम उनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन नेचुरल बाउंड्रीज जो नेचुरल फिनोमिनास के ज़रिए बनती है, जैसे सपोज करो यहाँ पे पहाड़ हैं, पहाड़ इंसानों ने नहीं बनाए, वो नेचुरली ही बने हैं। यहाँ पे प्लेटू रीजन है, ठीक है, यहाँ पे कोस्टल एरियाज़ हैं, यहाँ प्लेन्स हैं, तो ये सारे यहाँ पे जो है डेजर्ट है इंडिया का। ये जो बना है फिजिकली, जो फिजिकल जो है डिमार्केशन है। ठीक है, ये हमने जो पॉलिटिकली डिवाइड करते हैं ह्यूमंस, उसको कहते हैं पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। एंड जो दूसरा होता है उसको कहते हैं फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। इसीलिए हमने जो सिलेबस में पॉलिटिकल एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया दोनों पूछे हैं। तो पहला हम पॉलिटिकल मैप को पूरा अच्छे से देखेंगे। पॉलिटिकल मैप पे जो भी क्वेश्चन बनेगा हम उसके पूरे डायमेंशंस को बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कवर करते जाएंगे। मैं यहाँ पे नोट्स आपको इसको विजुअलाइज करके एक मैप के ज़रिए, आपको होलिस्टिक अप्रोच के ज़रिए सिखाने की कोशिश करूँगा, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम में बैठें आपके दिमाग में मैप आए जो आसानी से आपको क्वेश्चंस को एनालाइज करने और करेक्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए, ये है हमारा प्यारा भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। ये 7वां सबसे बड़ा देश है वर्ल्ड में लैंड मास पे। ठीक है, और पॉपुलेशन की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा देश है ये। ठीक है, इसमें आज 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 8 UT हैं और 28 स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगी। यह उनके नाम्स हैं। इनकी आपकी कैपिटल, ये स्कूल लेवल की GK आपको पता होनी चाहिए। शुरुआत होती है इसकी नॉर्थ में, सबसे देखिए जम्मू कश्मीर से शुरुआत होती है, सॉरी लद्दाख से शुरुआत होगी अब, एंड नीचे यहाँ पे केरला तमिलनाडु तक, यहाँ से गुजरात और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश तक आपको इसकी बाउंड्रीज देखने के मिलेंगी। इसके आइलैंड्स भी पड़ेंगे, लक्षद्वीप और अंडमान। इनके सारे फीचर्स हमने देखने हैं। शुरुआत करते हैं इनकी बाउंड्री से। तो देखिए इसकी जो लैंड बाउंड्री है यहाँ से लेके, यानी वो वाला जो है, जो ये लैंड, इस बाउंड्री किन किन देशों के साथ शेयर करता है और कितनी इसकी बाउंड्री है, क्या लेंथ है इसकी लैंड बाउंड्री की, यहाँ से आ जाएगा ना ये। ठीक है, तो ये करता है अराउंड 15,200 किलोमीटर के आसपास इसकी कौन सी बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री। अब आता है कोस्टल बाउंड्री। तो ये इसकी कोस्टल बाउंड्री है, यानी वो वाली स्टेट्स जो जिनकी बाउंड्री सीधा कोस्ट के साथ यानी समंदर के साथ लगती है। ये इसका हाफ कर लोगे तो अप्रॉक्सीमेट 7500, तो अराउंड 7516 किलोमीटर। तो अब मैंने ऐसे याद रखा हुआ है जितनी इंक्लूडिंग कोस्टल बाउंड्री आपकी 7516 किलोमीटर में ना, 7516 किलोमीटर में आपकी जो आइलैंड की बाउंड्री है इसको मिला के, तो इसके डबल कर लेता हूँ तो मुझे लैंड की बाउंड्री मिल जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम, तो सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है बात करें एरिया वाइज, तो एरिया वाइज आपको सबसे बड़ी स्टेट मिलेगी राजस्थान।
गलती नहीं करनी है यहाँ पे। एरिया वाइज क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे बड़ी स्टेट राजस्थान, सबसे छोटी स्टेट गोवा, राइट। पॉपुलेशन में सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश, सबसे छोटी सिक्किम, पॉपुलेशन में बात करें स्टेट्स की, ठीक है। ये हमारी स्टेट्स का आ गया। अब आता है लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? मुझे उम्मीद है कि आपने स्कूल लेवल जीके कुछ समझा होगा। तो हमने ये इमेजिनरी लाइन्स हैं जिसको ग्लोब्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, एक लॉन्गिट्यूडनली, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो अगर आप इक्वेटर से 8.4 डिग्री ऊपर आते हो, ध्यान से सुनना, 8.4 डिग्री नॉर्थ, ये समझ लो, यहाँ नीचे 8.4 डिग्री यहाँ इक्वेटर है, नीचे है इससे, लेकिन मैं यहाँ पे जगह स्पेस का मैंने यहीं ड्रा कर रहा हूँ। तो अब इसे 8.4 डिग्री एंगल ऊपर आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंडिया की सदर्न बाउंड्री। यहाँ से शुरू होती है इंडिया की साउथ और यहाँ तक जाएगी आपकी नॉर्दर्न बाउंड्री। तो 8.4 डिग्री नॉर्थ तक आए, आपको क्या मिला? इंडिया की सदर्न बाउंड्री। यहाँ से ऊपर चले जाओगे आप जो है 37.6 डिग्री नॉर्थ आप चले जाओगे तो आपको इंडिया का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट मिल जाएगा, राइट। उसी तरह से अगर ईस्ट बाउंड्री, अब यहाँ पे एक प्राइम मेरिडियन होता है, प्राइम मेरिडियन से कितना ईस्ट आओगे तो आपका गुजरात का रन ऑफ कच्छ शुरू होगा, तो 68.7 डिग्री ईस्ट आना पड़ेगा। इक्वेटर से नॉर्थ एंड प्राइम मेरिडियन से ईस्ट ही आओगे, कितना ईस्ट? 68.7 डिग्री ईस्ट से यहाँ पे शुरू होगी हमारी नॉर्दर्न बाउंड्री और अरुणाचल प्रदेश में जाके खत्म होगी। कितने? 97.25 डिग्री ईस्ट अगर आप चले जाओगे तो इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल बाउंड्री होती है। देख रहे हो कितना बड़ा एक्सटेंट है। आपको लग रहा है ना कि देखो इस तरह ऐसे ज़्यादा लंबी है और ऐसे मतलब छोटी है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री का जो है फ़र्क डालती हैं, आप देख सकते हो, ठीक, अप्रॉक्सीमेटली 30 के आसपास। तो यानी ये दोनों इक्वली ही डिवाइड होती हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है? 214 किलोमीटर। यानी अगर आप नॉर्थ टू साउथ देखो और वेस्ट टू ईस्ट देखोगे तो आपको कितना मिलेगा? 2933 किलोमीटर आपको ईस्ट टू वेस्ट का जो है ये डिस्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको समझ कोई प्रॉब्लम है तो आप पॉज कर सकते हो, मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सदर्न पॉइंट जो है यहाँ पे इसके निकोबार आइलैंड में चले जाओगे, आपको इंडिया का सबसे सदर्न पॉइंट जिसे इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट्स कहते हैं, पिगमिलियन पॉइंट। आप नॉर्थ में चले जाओगे इंदिरा कोल पॉइंट मिलेगा, यानी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट का नाम क्या है? इंदिरा कोल, और नीचे इंदिरा पॉइंट। इंदिरा गांधी से याद कर लो सीधा, पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो अब कहता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब क्वेश्चन आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से होके गुजरती है, ये मैंने रफली बनाया। तो कितनी स्टेटों से सबसे पहले आएगा? 4, 5, 6, 7, 8, तो आपने डायरेक्ट 8 को लगा देना है। मैं आपको बताऊं ये VLW के लिए पोस्ट और बॉर्डर बटालियन के लिए हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 20 से 25 मिनट का जितना लेक्चर होगा इसमें आपको पूरा कंसंट्रेट करना है और हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आई प्रॉमिस, ठीक है। ज़्यादातर आपकी क्लैरिटी, क्योंकि क्लैरिटी पे ही क्वेश्चंस होते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं। आप यहाँ से मैप को देख के जाओगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। कौन कौन सी स्टेट्स हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। राजस्थान है, राजस्थान को एक्सक्लूड मत कर लेना, ठीक है। यहीं से प्रॉब्लम आती है, ज़्यादातर बच्चों को यहीं पे प्रॉब्लम आएगी। कितनी स्टेट्स हैं? 8 ऐसी स्टेट्स हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरती हैं, राइट। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, नॉर्दर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया। स्टेट्स की बात कर ली थी मैंने, आप एक रिवाइज कर लो। सबसे बड़ी स्टेट कौन सी थी? राजस्थान। अब क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसी कौन सी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा कोस्टल बाउंड्री शेयर करती है, जिसकी कोस्टल बाउंड्री सबसे ज़्यादा है, तो वो आएगी आपकी गुजरात। ज़्यादातर बच्चे कोशिश करेंगे आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र लगाने की, तो गलती नहीं करना। गुजरात ऐसी स्टेट है जिसकी सबसे बड़ी कोस्टल बाउंड्री है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, आप देखिए कि क्वेश्चन आएगा कि ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं इंडिया की जो लैंडलॉक्ड है, ठीक है। ये तो अभी हमने बात कर ली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। लैंडलॉक्ड मतलब जिसकी ना तो कोई लैंड बाउंड्री है ना ही कोई कोस्टल बाउंड्री है। तो एक मध्य प्रदेश, पांच है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना एंड हरियाणा, ये 5 स्टेट्स हैं। दिल्ली इज ए यूटी, ठीक है, डोंट कंफ्यूज, दिल्ली एक यूटी है। बाकी सभी स्टेट्स में आपको जो है उसकी कहीं ना कहीं बाउंड्री देखने को मिल जाएगी, या तो उसकी कोस्टल बाउंड्री है या उसकी लैंड बाउंड्री किसी देश के साथ है। लेकिन ये 5 स्टेट्स हैं, वापस जल्दी से रिकैप करो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
तेलंगाना एंड हरियाणा। ये 5 स्टेट्स हैं जो बिल्कुल इंडिया के लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं। अब एक और कंसेप्ट होता है स्टैंडर्ड मेरिडियन का, ठीक है। स्टैंडर्ड मेरिडियन का एक क्वेश्चन होता है, सॉरी ये स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है इंडिया का, मतलब स्टैंडर्ड मेरिडियन का कंसेप्ट क्या चीज़ है मैं आपको बताऊं। पूरे के पूरी अर्थ को हमने लॉन्गिट्यूड्स में बांटा हुआ है और मतलब हर एक लॉन्गिट्यूड एक टाइम जोन जो है स्पेसिफाई करता है, मेंशन करता है, ठीक है। तो जो 15 डिग्री का गैप होता है, हर 15 डिग्री ईस्ट अगर चले जाओगे तो ईस्ट की तरफ चले जाओगे तो आपको 1 घंटा मतलब सेव हो जाएगा, बच जाएगा आपका। यानी वहाँ पे अगर आप यहाँ से सॉरी अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हो, मैं भी ना इसके लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर समझाना शुरू हो गया, फिर मुझे याद आया कि नहीं ऐसे नहीं करना, क्योंकि आपको थोड़ी दिख रहा है कि मैं कहाँ हाथ टच कर रहा हूँ। चलो जोक्स अपार्ट। तो अगर आप देखो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चले जाओगे तो आपको 1 घंटा सेव होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे सुबह के 8 बज रहे हैं, ठीक है। सनलाइट पहले ईस्ट से वेस्ट आती है क्योंकि अर्थ इस तरह से रोटेट करती है, और यहाँ इधर आ जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, मतलब यहाँ पे होता टाइम अभी हमने सेम ही रखा है, बट अगर आप 15 डिग्री एक पीछे चले जाओगे तो यहाँ पे 7 बजे होंगे सुबह के, ठीक है, क्योंकि टाइम इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो हमारा प्राइम मेरिडियन कितना है, मतलब स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है, सॉरी 80, छोड़ दो आप नहीं समझ आया तो 82 एंड 14, ठीक है। 82 एंड सॉरी लेट मी रिकॉल इट, 82.30 डिग्री, राइट, 82.30 डिग्री ईस्ट ये। और कितनी स्टेट से होके गुजरता है, ये 5 स्टेट से होके गुजरेगा इंडिया की आप कौन सी 5 स्टेट्स हैं आप देखो, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ये स्टेट्स, ये मध्य प्रदेश से होके गुजरे, छत्तीसगढ़, उड़ीसा थोड़ा सा लगता है, एंड देन आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट्स हैं जहाँ पे होके गुजरता है। और एक मेजर सिटी पूछ लेते हैं जिसके पास से प्राइम मेरिडियन गुजरती है, उसको कहते हैं, आप सबकी फेवरेट वेब सीरीज भी है वो, मिर्ज़ापुर। ये कहाँ पे पास है, इलाहाबाद के पास है। इलाहाबाद 2 नदियों का संगम होता है बहुत बड़ा, गंगा और यमुना का इलाहाबाद, उसके पास मिर्ज़ापुर के पास में से ये प्राइम मेरिडियन होके गुजरती है, यस। और ये इंडिया को 2 इक्वली मतलब लॉन्गिट्यूडनली इक्वली पार्ट में डिवाइड भी कर सकती है, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक था 37 पॉइंट कुछ समथिंग ईस्ट में आए थे, और यहाँ पे 97.28 जो है डिग्री ईस्ट चले गए थे। तो लेकिन हमने जाना है 82.30 डिग्री, इस यहाँ तक जाओगे तो आपको इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन मिल जाएगी, ठीक है। इतना बड़ा ये इंडिया देश है, इतनी बड़ा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, इसीलिए इस पूरे अगर इसके पूरे एरिया को हम काउंट करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है ये, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंडिया के पास है, इसीलिए इसको 7th लार्जेस्ट कंट्री बनाता है। चलो अब चलते हैं लैंड बाउंड्रीज, अब इसकी स्टेट्स देख लेते हैं। ऐसे कौन सी कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, दैट इज़ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो ये हमारी लैंड बाउंड्रीज शेयर करते हैं। नीचे आ जाते हैं श्रीलंका एंड मालदीव्स, लेकिन अभी हम ऊपर ही बात करेंगे। कितनी स्टेट्स हैं जो स्टेट से ड्यूटी डायरेक्ट गिनते हैं, तो जो स्टेट्स हैं जो हमारे पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो आपने याद रखना है 5, चाइना 5, नेपाल 5, बांग्लादेश 5, भूटान 4, म्यांमार 4, 2 4 4, बाकी सारे 5। कैसे मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल से। गुजरात 1, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड उत्तराखंड 5 हो गए जो पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं। 5 ही जो है चाइना के साथ, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये 5 ऐसी इंडिया की स्टेट्स हैं जो चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। 5 नेपाल के साथ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और यहाँ पे छोटा सा वेस्ट बंगाल। 5 5 5। अब 5वां बांग्लादेश। बांग्लादेश कैसे, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे असम लगता है, आप यहाँ पे देखोगे असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 पाकिस्तान, 5 चाइना, 5 नेपाल, 5 बांग्लादेश, भूटान 4, नेपाल म्यांमार 4। बस सिंपल याद रखना है, इजी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भूटान जो कंट्री है इंडिया की कितनी स्टेट के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। सिक्किम
वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश, भूटान 4, म्यांमार भी 4, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम 4। राइट, चलो इसको मिटा देता हूँ, फिर आपको एक कुछ और समझाता हूँ मैं। आपने एक चीज़ का ध्यान देना है, अगर वो कंफ्यूज कर सकता है, अगर लेवल टफ करना होगा उसको, तो वो ये पूछेगा कि कितनों के साथ यूटी शेयर करता है। देखो लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूटी हैं, बस इन दो का ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर ये यूटी अलग कर लेगा, सिर्फ स्टेट पूछेगा, ओनली स्टेट्स लिखा होगा, तो फिर पाकिस्तान 3, चाइना 4, बाकी सब सेम। ठीक है, आपने इन दोनों को बदल देना है, यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों यूटीज हैं। अभी हमने जो देखे हैं, जो लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे थे, वो स्टेट्स और यूटी दोनों। अगर लेवल टफ करेगा तो, क्योंकि पाकिस्तान के साथ 2 ऐसी यूटीज हैं जो यूटी से शेयर करती हैं बाउंड्री, और कश्मीर, चाइना के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 8 भी स्टेट हैं, तो 4 स्टेट्स करेंगी, 1 यूटी। पाकिस्तान के साथ 3 स्टेट और 2 यूटी। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे, ये कंफ्यूज कर सकता है आपको। अब क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है। आप ज़्यादातर आंसर दोगे चाइना। चाइना जो है इंडिया के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन ये आंसर गलत है। आंसर करेक्ट होगा बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री। और सबसे छोटी कौन सी करता है? दैट इज अफगानिस्तान। 80 किलोमीटर का छोटा सा कॉरिडोर है जो इंडिया को और अफगानिस्तान को जोड़ता है। इस कॉरिडोर छोटे से जो अफगानिस्तान से लेके जाते हैं, इसको वखान कॉरिडोर कहते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि इंडिया के साथ इस टाइम डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है अफगानिस्तान का। ये पॉलिटिकल मैप के अकॉर्डिंग है, बट फिजिकली अभी इन रियल के सिनेरियो में आप इंडिया की जो है बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ टच नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये जो ऊपर एरिया है जो अफगानिस्तान के साथ लग रहा था इंडिया का, जम्मू कश्मीर का, ये आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंडर है। यानी इसको पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाइड कर रखा है। ये कुछ हिस्सा है जो चाइना के पास है, अक्साई चीन नाम करके। और यहाँ पे बीच में आपको देखने का मिलेगा सियाचिन ग्लेशियर, वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड, सबसे बड़ी बैटलफील्ड। द्रास वाले रीजन आपको इसी एरिया में मिलेंगे, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, आपको इंडिया करोड़ ऑफ रुपीस स्पेंड करता है अपने सियाचिन ग्लेशियर पे। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, तो चलो अब एक और 2 क्वेश्चन में बताओ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री, इसको कौन सी लाइन कहते हैं? दैट इज रेड क्लिफ लाइन। यस, रेड क्लिफ लाइन। और इंडिया बांग्लादेश के पास, इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री को क्या कहते हैं? उसको भी हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान, जब पाकिस्तान अलग हुए थे 1947 में, उस टाइम बांग्लादेश जो था वो ईस्ट पाकिस्तान था और ये वेस्ट पाकिस्तान था। तो एक ही पाकिस्तान हुए, तो एक ही आदमी ने किया था, दैट इज रेड क्लिफ आदमी नाम था। तो उन्होंने डिवाइड किया था। इनको 1971 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर में जो इंडिया ने बांग्लादेश को लिबरेट किया और एक अलग कंट्री बनाया। आपने इसकी कहानी ज़रूर सुनी होगी कुछ, अगर आप महत्व रखते हो। मुजीबुर रहमान करके आज उनकी बेटी जो शेख हसीना है वो रूल करती हैं इस बांग्लादेश पे। ठीक है, देन कम्स मैकमोहन लाइन। किसको कहते हैं? कौन से 2 देश? इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है इसको क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। इन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है इसको कौन कहते हैं? दुरंद लाइन। ठीक है, पहले पाकिस्तान इंडिया में ही था, तो इंडिया अफगानिस्तान के बीच में बाउंड्री थी ये। लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बाउंड्री होगी। इसको दुरंद लाइन कहते हैं। दुरंद कमीशन बिठाया गया था, उसने इसको जो है सैंक्शन किया था। नाउ मूव कर जाते हैं इंडिया के आइलैंड्स पे, क्योंकि ऊपर हमने सारा ज़्यादातर जो पोर्शन है इंपॉर्टेंट वो कवर कर लिया है। इंडिया के 2 इंपॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप्स हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड जो है कोरल आइलैंड्स कहते हैं इनको। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कौन से आइलैंड को कोरल आइलैंड कहते हैं, तो इट इज लक्षद्वीप आइलैंड। कोरल रीफ्स क्या होते हैं वो आप जो बायोलॉजी का पार्ट है वो उसमें समझेंगे। अब कोरल CORL वर्ड याद रखना, कोरल आइलैंड्स हैं इनको कहते हैं। इसकी कैपिटल है कारावती, इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, याद रखिए। बाकी स्टेट्स की कैपिटल भी आपने याद रखनी है। ठीक है, और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हो रहा है कि जो नई स्टेट 2014 में एक स्टेट बन के आई थी 2000, वो है आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना स्टेट बनाई थी। और 2019 में जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया था। इंडिया की क्या स्टेट को अलग किया, बांट सकते हैं, यह सामने अभी एग्जाम्पल भी देख लिया। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट 1 के अंदर जो आर्टिकल नंबर 3 है उसके तहत पार्लियामेंट को ये
पूरी की पूरी अनुमति है कि वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ इंडिया की किसी भी स्टेट की बाउंड्री को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, एक स्टेट को तोड़ के दो से बना सकते हैं, दो स्टेट को जोड़ के एक भी कर सकते हैं। तो ये पार्लियामेंट के पास हमारे पावर है, ये पॉलिटी का पार्ट है और ये इसको हम पॉलिटी में डिस्कस करेंगे। अभी हम अपने फोकस को ज़्यादा डाइवर्स नहीं होने देते, यहीं पे रखते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं आइलैंड्स को, ठीक है। आइलैंड्स जो लक्षद्वीप आइलैंड है, ये 36 आइलैंड्स का जो है ग्रुप है। 36 आइलैंड्स मिल करके छोटे छोटे एक लक्षद्वीप आइलैंड बनाते हैं, कैपिटल कैरावती। और जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये 572 जो है क्या कहते हैं आइलैंड्स को मिला करके बनता है। इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर। कुछ लाइंस हैं, कुछ चैनल्स हैं जो इनको अलग करते हैं। देखो यहाँ पे अंडमान और निकोबार आइलैंड, दो आइलैंड है, अंडमान और निकोबार आइलैंड को जो अलग करता है उसे कहते हैं 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 10 डिग्री चैनल कहते हैं, इसको अलग करता है। तो इसको कितने पार्ट्स में बांटा गया है? देखो सबसे पहले आता है नॉर्दर्न अंडमान, मिडल अंडमान, ठीक है, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। अंडमान के 4 और निकोबार का एक ही, ग्रेट निकोबार। तो ये 5 में बटा होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है कि एक आइलैंड है जो उसमें अभी भी एक्टिव वोल्केनो साइट है इंडिया की, उसको बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो साइट। वो कौन से आइलैंड का नाम है? उसको एक्टिव वोल्केनो कहाँ पे है? उसको उस आइलैंड का नाम है बैरन आइलैंड, BARREN, बैरन आइलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अभी नोट कर लो किसी कॉपी पे। बैरन आइलैंड इंडिया की आज भी, इसमें आज भी वोल्केनोस फटते हैं। कौन से वाले में? ये मिडल वाले में, मिडल अंडमान आइलैंड में आपको ये देखने को मिलेंगे। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड कि एक रोज आइलैंड हुआ करता था इसके अंदर, उसका नाम करके बोस आइलैंड कर दिया गया है। सुभाष चंद्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पीछे उसका नाम जो है बोस आइलैंड कर दिया गया है। एक डॉर्मेंट वोल्केनिक आइलैंड भी है, उसको नारकोंडम आइलैंड कहते हैं, नारकोंडम आइलैंड, ठीक है। नारकोंडम आइलैंड ये डॉर्मेंट वोल्केनिक साइट है। एक्टिव पूछते हैं ज़्यादा, क्योंकि आप देखो एक क्वेश्चन पिछले बार का फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर जो कैंसिल हो गया था उसमें ये क्वेश्चन आया था बैरन आइलैंड, ठीक है। देखो क्वेश्चन पॉलिटिकल डिवीजन पूछा, कुछ भी पूछ सकता है। इंडिया का सदर्न पॉइंट ग्रेटर निकोबार में है। ग्रेटर निकोबार में कहाँ पर है? कहाँ पर है? क्या नाम है उसका? इंदिरा पॉइंट, यस। क्या कहते हैं दूसरा नाम? पिग्मिलियन पॉइंट, राइट, ठीक है। और एक जो चैनल है, 1 सेकेंड, म्यांमार और अंडमान आइलैंड को एक और स्ट्रेट अलग करती है, उसको कहते हैं कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट क्या हुआ था? यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड था, कोको आइलैंड जिसे कहते हैं। ये इंडिया के टाइम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने कोको आइलैंड जो है म्यांमार को गिफ्ट कर दिया था, और म्यांमार ने आगे जाके इसको चाइना को दे दिया। चलो ये अलग कहानी है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो लक्षद्वीप की बात कर रहे थे, सॉरी अंडमान निकोबार, इतना ही आप ध्यान रखो इसके कौन से पैसेज है। अच्छा एक और आता है कि ग्रेटर निकोबार और उसको अलग कौन करता है? उसको डंकन पैसेज करता है। यानी लिटिल अंडमान और बाकी वाले अंडमान को इसको यहाँ पे डंकन पैसेज। एक छोटा सा और है, इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, अगर उसको टफ करना होगा पेपर एग्जामिनर को तो ये भी पूछ सकता है। अदरवाइज अंडमान निकोबार पूछता है, वो 10 डिग्री है। और नॉर्थ मिडल बाकी के लिटिल अंडमान को कौन सेपरेट करता है? डंकन पैसेज। उसी तरह से लक्षद्वीप को भी कोई अलग कर लेता है। लक्षद्वीप के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है मिनिकॉय आइलैंड, उसको ये करते हैं 9 डिग्री चैनल, उसको सेपरेट करता है लक्षद्वीप को और मिनिकॉय को। और पूरे के पूरे लक्षद्वीप और मिनिकॉय को मालदीव नेशन से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है, राइट। इस चीज़ को आपने ज़्यादातर ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी। 8 डिग्री 9 डिग्री एक बार फिर से अगर आप कहते हो तो मैं क्विक रिकैप कर सकता हूँ। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बट प्लीज़ हैव सम पेशेंस। और जब भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, मैं आपको बताऊं, आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है जब भी, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऑप्शंस को, सारे के सारे ऑप्शन आपने एक बार फिर से पढ़ने हैं, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ आपको, अपने एक्सपीरियंस के साथ। मैंने पिछली बार पेपर दिया था सब इंस्पेक्टर का, और मेरे अच्छे मार्क्स थे, 111 पॉइंट कुछ थे, ठीक है। तो मैंने जूनियर असिस्टेंट भी क्लियर किया हुआ है, और मैंने सेंटर के कुछ एग्ज़ाम्स भी क्लियर किए हैं, लेकिन मैं इंटरव्यू आउट हूँ। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए आपको बता रहा हूँ कि आपने कैसे जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, कोशिश करनी है, किस तरह से क्या स्ट्रैटेजी लेनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका पेशेंस, आपका टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। जो सबसे चीज़ जो अलग करेगी आपको, जो 1-2 नंबर आप अलग कर पाओगे बाकियों से, वो यही है कि आप अपना टेम्परामेंट कितना काम रखते हो, कितना काम रहते हो, कितना शांत रहते हो, कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हो, कितनी रिपीटेडली आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हो, समझते हो, उसके ऑप्शन को समझते हो। क्योंकि हो सकता है कि जो पहले ऑप्शन हो वो सिर्फ इसीलिए दिए हों कि आप उसी को टिक करो और लगा दो, बाकी ऑप्शन पढ़ो ही ना। एक समझदार, एक
कौटिल्य ने भी कहा है, महाराज कौटिल्य अर्थशास्त्र हैं, उन्होंने लिखा हुआ है, वो भी कहते हैं कि किसी भी चीज़ को ना बहुत की शार्प माइंड से, एक्टिव विजिलेंट होकर के आपने अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन पेपर, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। और बने रहो इस सीरीज़ के बाद, आपको मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, सिंपली आपको बहुत ज़्यादा सिंपल करके मैं इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो, ये आ गया हमारा पहला। एंड लक्षद्वीप एक इकलौता ऐसा आइलैंड है जहाँ पर 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है मुस्लिम रिलीजन यानी मुस्लिम डोमिनेंट है ये स्टेट। और स्टेट्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर है, अब यूटी हो गया, सॉरी, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसको हमारा सारा चैप्टर खत्म हो गया, यानी हमने लैंड बाउंड्रीज सब शेयर कर लिया, पढ़ लिया है। और एक चीज़ और है लक्षद्वीप से रिलेटेड कि लक्षद्वीप जो है सबसे लिटरेट यूटी है, सबसे लिटरेसी सबसे ज़्यादा इसमें है, सबसे स्टेट में सबसे ज़्यादा किसमें, केरला में, सबसे कम किसमें, बिहार में, ठीक है। तो चलो, ये तो बाकी डेमोग्राफी के चैप्टर में भी आपको समझा दूंगा। पॉलिटिकल मैप को इतना ही है। देन अगला चैप्टर, अगला लेक्चर होगा हमारा फिजिकल मैप पे। ये महाअभियान के साथ जुड़े रहना है, इस महाअभियान को तोड़ना नहीं है लास्ट तक, और आप अच्छा स्कोर करोगे ही करोगे, ठीक है। नोट्स आपने साथ साथ बनाने, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं पहले लिख के ले आऊँ फिर आपको पढ़ाऊँ, वो बोरिंग हो जाएगा लेक्चर। जितना हम मैप से समझ के पढ़ते हैं, मैप को देख देख के ही आपको एनालिसिस करना आएगा। आप समझ पाओगे कि राजस्थान के नीचे गुजरात है, गुजरात के नीचे ही महाराष्ट्र है, ठीक है। तो मुझे गुजरात, और अब अगर गुजरात से मध्य महाराष्ट्र जाना तो मैं जा सकता हूँ कि बाउंड्री टच करती है। आपको मैप जो है बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, आपके ज़्यादातर ज्योग्राफी के क्वेश्चन यहीं से निकलेंगे। चलो, इस साइन ऑफ करता हूँ मैं अपना इस लेक्चर को यहीं पे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आप इस रिक्वेस्ट है कि अपने इस जो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक ज़रूर करो यार, और प्लीज़ इस महाअभियान के साथ जुड़ जाओ पूरे, और बहुत जल्दी हमने इसको ख़त्म करना है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।